Hello friend, welcome to my YouTube channel ADL Learning Space, and today we are going to discuss about safety officer. First of all I would like to say that ये मेरा बिल्कुल न्यू YouTube चैनल है. प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस डाले थे और बीच में मैंने किसी रीज़न से वीडियोस डालना बंद कर दिए, बट वीडियोस पे व्यूज़ आने के बाद, कमेंट आने के बाद मैंने फिर से रिस्टार्ट किया है. तो मैं ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूस आपके लिए सेफ्टी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँ. सो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं. एक आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ. बहुत से लोग सर्च करते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए हमें क्या करना होता है, क्या तैयारियां करेंगे, कैसे सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें. जैसा कि देखिए मैंने पहले कंटेंट में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि व्हाट इज सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें हम इस आज की वीडियो में जानेंगे कि हमारा सेफ्टी ऑफिसर्स बेसिकली होता क्या है, सेफ्टी ऑफिसर्स के जॉब क्या होते हैं और सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या करना होता है, किस तरह के कोर्सेज करते हैं, कौन से कोर्स के बाद कौन सा करस्पॉन्डेंस कोर्स हो गया या सर्टिफिकेशंस हो गए या कौन सी डिग्री चाहिए होती है. इसमें हम साथ ही साथ इस क्लास में हम ये भी बात करेंगे कि हमारा सेफ्टी ऑफिसर्स में इसका फ्यूचर कैसा है, स्कोप कैसे रहेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए या कौन कौन से सेक्टर के लिए सेफ्टी ऑफिसर्स डिमांडिंग है. और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, कि उसमें हम एजुकेशनल कौन सा एजुकेशन रिक्वायर्ड है एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज सेफ्टी ऑफिसर. तो सबसे पहले आप ये एक चीज जान लीजिए कि सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो बेसिकली एक किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए और वहां आने जाने और विजिट करने वाले लोगों के लिए इंश्योर करता है कि वो वर्क प्लेस उन लोगों के लिए सेफ हो, खासकर वहां जो काम कर रहे लोग होते हैं. इसको सुनिश्चित करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट स्लाइड में है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ सेफ्टी ऑफिसर. तो सेफ्टी ऑफिसर का जो बेसिकली एक जॉब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेफ्टी ऑफिसर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है वहाँ हो रहे कामों के प्लानिंग के लिए और उस प्लानिंग के साथ सेफ्टी और रूल्स लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए. इसके साथ साथ जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो वहाँ एक ओवरसीइंग होता है कि हो रहे सारे काम सेफ्टी के कंप्लायंस के साथ ही पूरे हो. इसके साथ साथ एक सेफ्टी ऑफिसर इस बात को भी इंश्योर करेगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना जरूरी है. ये सारे काम एक सेफ्टी ऑफिसर्स के होते हैं. इसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर और भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में. बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्वायरमेंट निकालती है किसी सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो उनके अपने कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उनके कंपनीज के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ रिप्रेजेंट करना होता है और उनके कंप्लायंस को फुलफिल करना होता है. नेक्स्ट स्लाइड में है कि कौन कौन से क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए. तो बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारा रेगुलर कोर्सेज में होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या डिप्लोमा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, केमिकल में हो. अगर आपके पास बीटेक है या बीई है और उसके बाद आप कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स जैसे कि कोई भी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी इस तरह का कोई कोर्स करते हैं, तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट है, सफिशिएंट है ये क्वालिफिकेशन एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए. अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है या फिर अभी बहुत सारे ऑनलाइन या डिस्टेंस से या कुछ रेगुलर कोर्सेज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर्स डिप्लोमा, और ये अलग अलग फील्ड में होते हैं, चाहे वो ऑफशोर हो, ऑनशोर हो, इलेक्ट्रिकल हो, अलग अलग फील्ड के लिए भी बहुत सारे स्पेसिफिक है. तो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करना पॉसिबल नहीं था, बट अभी आप जब कमेंट करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा. इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं, जिसमें हमारा यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है, निबोश, आयोश, आईडीप, ओशा और भी बहुत सारे रिलेटेड कोर्सेज है. इसके अलावा बहुत सारे हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट हैं
जैसे कि बहुत सारे लेबर लॉ से रिलेटेड, अगर आप वहाँ से भी अपने सेफ्टी कोर्सेज या डिप्लोमा या डिग्रीज या टेक्निकल ग्रेजुएशन अगर पूरा करते हैं तो भी आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर बेसिकली किसी एक फील्ड में या एक सेक्टर में नहीं होता। सेफ्टी ऑफिसर्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग सेक्टर में वो रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली जो सेफ्टी ऑफिसर है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, या फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए, रिगर सेफ्टी ऑफिसर हो गए, ऑफशोर या ऑनशोर सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन किया है, ऑफशोर और ऑनशोर सेफ्टी ऑफिसर। तो ये अभी बहुत डिमांडिंग में है। एक्चुअली सबसे ज्यादा ऑफशोर और ऑनशोर ही हाईली पेड सेक्टर हो गया है सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कंसल्टेंट सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर्स, इन्वायरमेंटल सेफ्टी ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सेफ्टी सुपरवाइजर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री भी अभी एक ओपन इंडस्ट्री है जहाँ बहुत ज्यादा डिमांडिंग है सेफ्टी ऑफिसर्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो ये कि हमारे कुछ अपने लॉज भी हैं, कुछ इंडिया में एक्ट है, प्रोविजंस भी है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए एज पर लॉ, जैसे हम एक लॉ की बात करेंगे यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से, तो उसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है, यानी कि भारतीय कानून कारखाना अधिनियम कानून 1948 में कि एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए तो एज पर सेक्शन 49 किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ वेलफेयर ऑफिसर होना मैंडेटरी है। तो ये सारी चीजें भी सेफ्टी ऑफिसर्स के रिक्वायरमेट के लिए फुलफिल करती हैं। जैसे कि एनएससी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये एक सेटअप था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तरफ से, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। ये 4 मार्च 1966 में सेटअप हुआ था और आप आज देख सकते हैं कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के लगभग 50-55 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और अगर हम ग्रोथ की बात करें इंडिया में, तो प्रीवियस टाइम में क्या था कि लोग कैसे भी काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन बस अपना फंड्स बचाने के लिए, कॉस्ट लो करने के लिए सेफ्टी बाईपास करके काम करती थी, जिसमें वो रिक्वायर्ड तो था पर मैंडेटरी नहीं था कि वो सेफ्टी ऑफिसर्स लाते या उनके साथ काम करते। बट अभी ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनी या गवर्नमेंट ने भी या बहुत सारी कंपनीज ने मैंडेटरी कर दिया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर को हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, तो सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटरी है। तो आने वाले वक्त में सेफ्टी ऑफिसर्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है और मैंने बस एक छोटा सा स्लाइड आप लोगों के लिए शेयर किया। मुझे नहीं पता क्या क्या क्वेरीज आपकी हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। और जो भी आपके सवाल है वो आप मेंशन करें। इसके साथ साथ मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडीएल लर्निंग स्पेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह पे आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।